नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूज के साथ। योगो लोपिस ने कहा है कि फिलहाल वो यूएफसी 308 में एक बैकअप फाइटर रहने वाले हैं इलिया टुपोरिया वर्सेस मैक्स होलोवी की फाइट के लिए। अगर ये नहीं हुआ तो वो दिसंबर में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ लड़ना चाहते हैं। लोपिस ने कहा कि वो दिसंबर में वोल्कानोव्स्की के साथ फाइट करना चाहते हैं, उसे वेट करना पसंद नहीं है, ना वो करता है। ये एक गुड फाइट हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, बट वो थिंक करते हैं कि टू मोस्ट वेरिएबल ऑप्शन है उनके पास राइट नाउ। एक की वो बैकअप फाइटर रहे अबू धाबी में और दूसरा वो फाइट करे वोल्कानोव्स्की के साथ दिसंबर में। यूएफसी अवेयर है कि वो यूएफसी 308 के लिए अवेलेबल है, तो अब डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। तो चले बढ़ते दूसरी अपडेट की ओर। तो डस्टिन पोरियर ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि ट्रिलॉजी, तो शायद से इसका मतलब ये हो सकता है कि उनकी और जस्टिन गेची की फाइट फिर और एक बार हो जाए। शॉन स्ट्रिकलैंड अराइव कर चुके हैं यूटा में एलेक्स परेरा के ट्रेनिंग कैंप के लिए और स्ट्रिकलैंड ने एक मैसेज सेंड किया डुप्लेसिस को। तो उसने कहा कि लेट्स गो डचमैन, हम वेट कर रहे हैं कि ट्रिकस कब कहे इट इज टाइम डचमैन। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। बेनोइट सैंडेनिस ने रिवील किया अपनी ड्रीम फाइट। उनकी ड्रीम फाइट इस्लाम महाचेव के साथ है और वो इस्लाम महाचेव को बीट कर लाइटवेट डिवीजन के चैंपियन बनना चाहते हैं। तो चले बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। डेना व्हाइट का कहना है कि वो स्टार्ट कर देंगे अनाउंसमेंट करना बिगिनिंग ऑफ 2025 में रिगार्डिंग एक्सपांशन इनटू बॉक्सिंग। डेना व्हाइट से पूछा गया क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यूएफसी फाइटर क्रॉसओवर करेंगे बॉक्सिंग में आफ्टर एक्सपांशन करने के बाद। तो उनका कहना था कि गॉड, मैं होप करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, कहीं कंप्लीटली सेपरेट होंगे दोनों। डेना व्हाइट से पूछा गया कि क्या वो सभी बेस्ट फाइटरों को एक ही प्रमोशन के अंदर लाकर बॉक्सिंग में यूएफसी मॉडल लाने की उम्मीद करते हैं। तो इसी का रिप्लाई देते हुए डेना व्हाइट ने कहा, लिसन, आई थिंक अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि यूएफसी मॉडल वर्क, इट वर्क। डेना व्हाइट ने अपडेट दिया ज़ैंग वेली की नेक्स्ट फाइट के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि वो जल्द ही अनाउंस करेंगे समथिंग विथ हर सून। तो शायद से मुझे लगता है कि ज़ैंग वेली की नेक्स्ट फाइट शायद से यूएफसी 3010 की कार्ड में हो सकती है, जो कि दिसंबर में होने वाली है। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। माइकल चैंडलर ने अरमान सारुकियन को हिपोक्रेट बताया क्योंकि उन्होंने क्रिटिसाइज किया था माइकल चैंडलर को वेट करने के लिए 2 साल कॉर्नर मैकग्रेगर की फाइट के लिए। तो चैंडलर ने कहा, वेट ए सेकेंड अरमान सारुकियन, तुमने कहा था कि तुम और 1 साल इंतजार करोगे, इससे तुम 17 मंथ्स बाहर रहोगे, तुम फाइट के लिए 17 मंथ्स वेट करोगे और एट द एंड पोर्ट मीट केटल कहा। तो दूसरी अपडेट की बात करें तो मैट फ्रीवोला ने अपने रिसेंट ब्रॉडकास्ट में कहा कि वो बिलीव करते हैं कि अरमान सारुकी वो बीट कर सकते हैं इस्लाम महाचेव को अगर वो फाइट करे दोबारा। उन्होंने कहा कि उनकी फर्स्ट फाइट इंसेन थी, अरमान बहुत यंग थे और उन्होंने ये फाइट शॉर्ट नोटिस में लिया था। तो वो सोचते हैं कि रीमैच डेफिनेटली एक फन फाइट होगी और उसे लगता है कि अरमान मकाशेव को बीट कर देगा। हमजाद शिमाएव ने सिग्निफिकेंटली उनके ट्रेनिंग कैंप के अप्रोच को चेंज किया। रॉबर्ट विटेकर के अगेंस्ट फाइट के लिए पूरी तरह डिटेल्स में बताया जाए तो कैंप को टेक प्लेस किया गया रशिया में 1850 मीटर्स के एल्टीट्यूड में। ये क्लियर है कि खामजाद वांट करते हैं कि वो वर्क करे अपने एंड्योरेंस में। जोइकिम कार्लसन, द हेड कोच ऑफ स्वीडिश मुए थाई नेशन टीम, स्टॉकहोम से ज्वाइन हुए हैं उनके साथ। ऐसा लगता है कि उनका गोल अपने पुरानी कुछ स्वीडिश टीम के मेंबर्स को ब्रिंग बैक लाना है, जिसके साथ खामजाद ने अपना परफॉर्मेंस मोर फ्रीक्वेंटली और बेटर किया है। सलीम नुजालहना, जो कि एक डिस्टिंग्विश्ड कोच है यूएसएसआर और रशियन फ्री स्टाइल रेसलिंग के, जिन्होंने 2000 ओलंपिक के लिए भुवेसर सेटियव को ट्रेन किया था, वो भी खमजाद के ट्रेनिंग कैंप में ज्वाइन किए हैं। खमजाद के यूएई चला जाने के बाद उनके सर्कल में कई अननेसेसरी लोग इंक्लूड हो गए, जिन्होंने उसे ड्रैग किया क्रिप्टो करेंसी के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में। एडिशनली वो ऑफ्टेन करते थे अनहेल्पफुल विजिटर्स से, जो कि उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देते थे ट्रेनिंग से। यहाँ प्रिलबर्सी में खमजाद का ट्रेनिंग कैंप वैसा ही दिखता है जैसे कि उनके जैसे प्रोफेशनल फाइटर्स का होना चाहिए। मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस कैंप से चिमाएव की लाइन्स हायर हो जाएंगे जब वो फाइट करेंगे विटेकर के साथ समर में। तो उनकी ट्रेनिंग कैंप की कुछ फुटेजेस भी अपलोड की है उन्होंने। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact.
never looking back. I'ma keep myself on track, keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it. तो आज की लास्ट अपडेट, फ्रांसिस एनगानो के कोच एरिक निक्सिक ये सोचते हैं कि रेनान फेरेरा के खिलाफ जीतना मोर सिग्निफिकेंट है दोबारा से बीट कर स्टिपे मियोचिस से। उन्हें लगता है कि रेनान फेरेरा के साथ फाइट करना स्टिपे के साथ दोबारा फाइट करने से कहीं बिगर विन है जहां वो अपने करियर में है। स्टिपे के नाम रेज्यूमे के अंदर ह्यूज है, लेकिन वो अभी अपने करियर में जिस स्तर पर है उनको लगता है कि रेनान बिगर विन है राइट नाउ स्टिपे से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे दूसरे वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।